राशन is not being given from Modi's pocket. माया on बीजेपी's लाभार्थी पुश। क्या अर्थ हुआ? राशन इज नॉट बीइंग गिवन। देखो, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, और यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, और इसका अर्थ हो रहा है कि राशन नहीं दिया जा रहा है फ्रॉम मोदीज़ पॉकेट। मोदी की अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका हिंदी में अर्थ का, की, के से होता है। तो मोदी की पॉकेट से अर्थात मोदी की जेब से। माया उन बीजेपीज़ लाभार्थी पुश। माया का कहना है बीजेपी की लाभार्थी पुश पर। बीजेपी का लाभार्थी पुश का क्या मतलब हुआ? यानी कि बीजेपी जो एक तरह का अभियान चलाती है कि लोगों के पास जाती है और बोलती है कि आपको इस योजना का जो लाभ मिला है वो बीजेपी के द्वारा चलाई गई योजना है। तो इस तरह का जो लाभार्थी पुश बीजेपी करती है, तो उसी के चलते मायावती का कहना है कि राशन मोदी की जेब से नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो इस समय आपके समक्ष एक ये मायावती की फ़ोटो है, और नीचे लिखा है पोल टॉक अर्थात चुनावी बात। बीएसपी चीफ मायावती। बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, और एड्रेस्ड है यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है। तो बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने संबोधित किया द पब्लिक, लोगों को, एट बदायूं में, संभल में, एंड आंवला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिंदी अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बदायूं, संभल और आंवला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों को संबोधित किया। चलिए अब पढ़ते हैं मेन न्यूज को। बरेली, बीएसपी चीफ मायावती, चीफ का मतलब मुखिया या अध्यक्ष। तो बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती, हिट आउट एट पीएम मोदी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया। हिट आउट का मतलब होता है हमला बोलना, प्रहार करना, इस तरह से करके। तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया एट ए पोल रैली, एक चुनावी रैली के दौरान, ऑन मंडे को, सेइंग कहते हुए, दैट राशन इज़ नॉट बीइंग गिवन, कि राशन नहीं दिया जा रहा है फ्रॉम मोदीज़ पॉकेट, मोदी की जेब से। इट कम्स फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी, ये टैक्स पेयर्स की मनी से आता है, अर्थात जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग कर अदा करते हैं, उनके पैसे से ये राशन आता है, और ये मोदी की जेब से नहीं दिया जा रहा है। व्हेनेवर इलेक्शन कम्स, व्हेनेवर जब कभी भी, इलेक्शंस चुनाव कम आते हैं, जब कभी भी चुनाव आते हैं, पीपल फ्रॉम बीजेपी, तो बीजेपी के लोग, एंड आरएसएस, और आरएसएस के लोग, पर्टिकुलरली ख़ास तौर से, गो जाते हैं, टू पुअर सेटलमेंट। पुअर सेटलमेंट का मतलब होता है गरीब बस्ती, गरीब इलाके। तो वो गरीब इलाकों में जाते हैं, एंड से, और कहते हैं, दैट की बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी, के बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने हैव गिवन यू पीपल फ्री राशन टू ईट। तो वो वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने आप लोगों को खाने के लिए फ्री में राशन दिया है। फ्री राशन टू ईट मतलब खाने के लिए राशन फ्री में आप लोगों को दिया है। एंड दिस डेट हैज़ टू बी पेड, और ये डेट, देखिए इसको डेप्ट नहीं बोलते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डेट होता है, और हिंदी इसका अर्थ होता है कर्ज, और ये जो कर्ज है ना, हैज़ टू बी पेड, ये चुकाया जाना है। मतलब आप समझ गए ना कि मायावती का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं
तो बीजेपी और आरएसएस के लोग ख़ास तौर से गरीब बस्तियों में जाते हैं और वहाँ पर लोगों से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने आपको खाने के लिए फ्री में राशन दिया है और अब वक्त आ गया है जब आपको इस कर्ज को चुकाना है। बट लेकिन डू नॉट गेट मिसलेड बाय देम। देखिए, मिसलीड का मतलब होता है पथभ्रष्ट करना, किसी को गुमराह करना, ठीक है। तो वह उसी से बना मिसलेड, यानी कि उसका पास्ट टेंस हो गया। तो बट डू नॉट गेट मिसलेड, लेकिन मिसलेड मत होना, पथभ्रष्ट मत होना, गुमराह मत हो जाना बाय दैम, उनके द्वारा, ठीक है। तो अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग आपसे आकर के ये बात कहें तो उनके द्वारा गुमराह मत हो जाना। मायावती सैड, मायावती ने कहा। यहाँ पे देखिए एक साइन दिया है बैटल का और लिखा है बैटल ग्राउंड बेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण क्षेत्र। ऐसा होता था ना जब हम रामायण महाभारत या दूसरे कुछ इपिक्स में देखते हैं कि स्वॉर्ड होती थी और ये इसको बोलते हैं शील्ड, ढाल। तो ये युद्ध का एक करके मतलब सिंबल इसको आप बोल सकते हो। शी सैड, उन्होंने कहा, किसने? मायावती ने। मायावती ने कहा दैट द लिटिल क्वांटिटी ऑफ राशन, लिटिल मतलब थोड़ा सा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ऑफ राशन, राशन की। मायावती ने कहा कि ये जो राशन की थोड़ी सी मात्रा होती है, दैट द सेंटर इज़ गिविंग फॉर फ्री, जिसको केंद्र सरकार मुफ्त में दे रही है, टू द पुअर, गरीब लोगों को, ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, एक अस्थायी आधार पर। टेम्परेरी का मतलब है अस्थायी, अस्थायी आधार पर। इज़ नो परमानेंट सॉल्यूशन, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब समाधान, परमानेंट का मतलब स्थायी। तो ये कोई स्थायी समाधान नहीं है फॉर द वेलफेयर, कल्याण के लिए। वेलफेयर का मतलब कल्याण, कल्याण के लिए ऑफ द पुअर, गरीबों के। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये थोड़ा सा फ्री में राशन दे दिया जाता है ना गरीबों को, तो और वो भी अस्थायी आधार पर, तो ये गरीबों के कल्याण के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। शी एड्रेस्ड, उन्होंने संबोधित किया, द पब्लिक, लोगों को, एट बदायूं, बदायूं में, संभल में, एंड आमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आप उसको बोल सकते हो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जब लोकसभा के हो रहे हैं तो आप बोल सकते हो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो उन्होंने जो है संभल में और कहाँ कहाँ पे, बदायूं में और आमला के अंदर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो यहाँ पे उन्होंने जो है लोगों को संबोधित किया। शी फर्दर एडेड, उन्होंने और आगे कहा, डू नॉट थिंक, मत सोचो, दैट वी आर दियर, दैट वी एट दियर साल्ट। देखिए, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऐसा मत सोचो कि आपने उनका नमक खाया है। दिस इज़ योर ओन साल्ट, ये तो तुम्हारा अपना नमक है। द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल या गंभीर। ये जो गंभीर समस्या है, ये जो जटिल समस्या है, और पुअर, गरीब लोगों की, पुअर पीपल मतलब गरीब लोगों की, कैन बी सॉल्व्ड, इसका समाधान निकाला जा सकता है या इसको हल किया जा सकता है बाय गिविंग वर्क, काम दे करके, टू एवरी हैंड, हर हाथ को, इन द कंट्री, देश के अंदर। कहने का मतलब ये है कि गरीबों की जो ये जटिल समस्या है, तो इसका समाधान देश के अंदर हर हाथ को, अर्थात हर व्यक्ति को काम देकर ही निकाला जा सकता है। कांग्रेस वॉज ऑस्टेड, देखिए ऑस्ट का मतलब होता है बेदखल कर देना, बाहर निकाल देना। फ्रॉम पार, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया या कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई ड्यू टू रॉन्ग पॉलिटिक्स, गलत राजनीति की वजह से।
रॉन्ग का मतलब गलत, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। तो जो कांग्रेस है वो अपनी गलत राजनीति की वजह से सत्ता से बाहर हो गई। बट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, फ्यू का मतलब होता है कुछ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी एंड इट्स अलाइज, अलाइज का मतलब होता है सहयोगी, तो बीजेपी और इसके जो सहयोगी दल हैं आर इन पावर, वो सत्ता में हैं एट द सेंटर, केंद्र में। एंड इन मैनी स्टेट्स, मैनी का मतलब अनेक, स्टेट का मतलब राज्य, और अनेक राज्यों में ड्यू टू दियर, क्या मतलब हो रहा है इसका कि कुछ दिनों, पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो केंद्र में और कुछ राज्यों में जो है सत्ता में हैं। बट ड्यू टू दियर कास्टिस्ट, बट लेकिन ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, दियर उनकी कास्टिस्ट, कास्टिस्ट का मतलब होता है जातीय और या जाति संबंधी या जातिवाद की। कैपिटलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीपति, तो उनकी जातिवाद की, पूंजीपतिवाद की। एंड मैलिशियस पॉलिटिक्स, मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, राजनीति के कारण। एंड डिफरेंस, और अंतर के कारण, बिटवीन दियर वर्ड्स एंड एक्शन, उनके वर्ड्स, उनके शब्दों के बीच में और उनके कार्यों के बीच में। कहने का क्या मतलब है, लेकिन उनकी जो जातिवाद की राजनीति है, जो उनकी पूंजीवाद की राजनीति है, जो उनकी दुर्भावनापूर्ण राजनीति है, और उनकी जो इस तरह की राजनीति है कि उनकी कथनी और उनकी करनी में अंतर है। इट नाउ सीम्स, तो इसी की वजह से ऐसा प्रतीत होता है दैट दिस टाइम, कि इस बार बीजेपी इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू कम, कि बीजेपी भी नहीं आने वाली है बैक टू पार, सत्ता में वापस, इजीली, आसानी से, एट द सेंटर, केंद्र में। शी सैड, उन्होंने कहा। समझ गए ना, मतलब मायावती ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र में और कुछ अन्य राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, वो सत्ता में है, लेकिन उनकी जातिवाद की, उनकी पूंजीपतिवाद की और उनकी दुर्भावनापूर्णवाद की और उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है, उस तरह की जो राजनीति है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार केंद्र में इतनी आसानी से बीजेपी सत्ता में आने वाली नहीं है। टेकिंग ऑन द बीजेपी फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बीजेपी को घेरते हुए मायावती सैड, मायावती ने कहा, दे हैवंट कंप्लीटेड इवन 1/4 of what they had promised. They haven't, अर्थात have not, they haven't completed, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, इवन 1/4, चौथाई हिस्सा भी, चौथाई भाग भी, और वोट, उसका, दे हैड प्रोमिस्ड, जिसका उन्होंने वादा किया था, टू डू, करने का, फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए, एंड मिडिल क्लास पीपल, और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। अर्थात बीजेपी के लोगों ने जो गरीब लोगों से और मध्यम वर्गीय लोगों से जो वादा किया था कि हम उनके लिए काम करेंगे, तो जो वादे उन्होंने किए थे उसका 1/4 भाग भी बीजेपी के लोगों ने पूरा नहीं किया। मोस्ट ऑफ देयर टाइम, मोस्ट का मतलब अधिकांश, ऑफ देयर टाइम उनका समय, उनका जो अधिकांश समय है, एंड एनर्जी, और उनकी जो अधिकांश एनर्जी है, जो उनकी अधिकांश ऊर्जा है, हैज़ गॉन, वो चली गई, इनटू मेकिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पूंजीपतियों को बनाने में, इवन रिचर, और भी ज़्यादा धनवान। देखिए, रिच मीन्स होता है अमीर या धनवान, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है रिचर, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है रिचेस्ट। तो इन लोगों का अधिकांश समय और अधिकांश एनर्जी तो अमीर लोगों को, पूंजीपतियों लोगों को और अमीर बनाने में चली गई, एंड प्रोटेक्टिंग एंड फेवरिंग दीज पीपल, और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने में, इनकी सुरक्षा करने में, एंड फेवरिंग, और इनका पक्ष करने में, दीज पीपल, इन लोगों की, किनकी, कैपिटलिस्ट की। मायावती का कहना यह है कि इन लोगों की अधिकांश ऊर्जा और अधिकांश समय तो पूंजीपति लोगों को और अमीर बनाने में, उनकी सुरक्षा करने में और उनका पक्ष करने में ही चला गया।
द BSP लीडर ऑल्सो टुक ए डिग एट SP। बहुजन समाज पार्टी की नेता ने समाजवादी पार्टी, SP का मतलब समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी की नेता ने समाजवादी पार्टी पर भी चुटकी ली, सेइंग कहते हुए दे अटेम्प्टेड टू कैंसल, कि उन्होंने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, अर्थात समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रयास किया टू कैंसिल, रद्द कराने का, दियर कैंडिडेट्स नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब नामांकन, उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराने की कोशिश समाजवादी पार्टी के लोगों ने की। ऐसा जो है कहाँ पे, इन आमला के अंदर, यानी कि आमला जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे जो BSP का प्रत्याशी है, तो BSP नेता का अर्थात मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन भी कैंसिल कराने का प्रयास किया। दो थ्रू ट्रिक्स, थ्रू का मतलब माध्यम से, ट्रिक्स का मतलब होता है चालबाजी, अर्थात चालबाजी के माध्यम से हमारे प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल कराने की कोशिश की। बट शी क्लैरिफाइड टू ऑफिशियल्स बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को स्पष्टीकरण दिया, उनको क्लैरिफाई किया, एंड और सेव्ड बचा लिया हर कैंडिडेट्स नॉमिनेशन, अपने प्रत्याशी के नामांकन को। समझ गए ना आप कि मायावती ने SP पर भी चुटकी ली, समाजवादी पार्टी पर भी चुटकी ली और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो हमारे प्रत्याशी का आमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नामांकन ही रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन फिर मायावती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को स्पष्टीकरण दिया और अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन बचा लिया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग इट।